सभा में अपन रेगुलर किसी न किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेट करने का इतना प्रभाव पड़ता है कि हम आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि मोटिवेशन एक चाबुक की तरह होता है जो घोड़े को दौड़ाता है। घोड़ा वैसे नहीं दौड़ सकता है, बट उसके हाथ में चाहे मारे या नहीं मारे चाबुक रहता है तो दौड़ता है। तो इंसान के जीवन में मोटिवेशन एक भोजन से ज़्यादा जरूरत है। आज इस प्रार्थना सभा में बहुत एक पुराने समय की एक बात बता रहा हूँ, एक ऐसे शख्स के बारे में जो कभी पुस्तकों में नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं, परंतु उनकी कुछ बातें मेरी यादों में हैं। और जो मेरे से जूनियर साथी हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी उनके बारे में मेरे माध्यम से बताना चाहूँगा। क्यों मैंने पूरे इंडिया का टूर किया है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ, अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई है, तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको संग्रहित करके एक जगह बता सकता हूँ। हम लोग झुंझुनू जिले में रहते हैं और मेरी नज़र में झुंझुनू जिले का अगर रामानुजन किसी को कहा जाए तो डॉक्टर घासीराम वर्मा का नाम है। बच्चों, डॉक्टर घासीराम वर्मा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बाल्य अवस्था से लेकर युवा अवस्था और युवा अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था और उसके बाद में चैरिटी की दुनिया में, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, एजुकेशन में बहुत काम किया है। डॉक्टर घासीराम वर्मा की मेरी मुलाकात सन 2000 में हुई, जब मैं डालमिया स्कूल में अंग्रेजी का व्याख्याता हुआ करता था। और डालमिया स्कूल की एक बड़ी विशेषता थी कि महान लोगों को बुलाकर उनसे मोटिवेट करवाया जाता था, कि उस टाइम यूट्यूब का जमाना नहीं, सामने शख्सियत को बुलाया जाता था। उस समय डॉक्टर वर्मा अमेरिका से आए थे, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, माने हुए मैथमेटिशियन थे और एक नाम था डॉक्टर वर्मा। यानी डॉक्टर घासीराम वर्मा अगर आप बोलें तो जरूरत नहीं थी कि भाई उनका गांव कौन सा है और कहाँ है, सब जानते हैं। परंतु जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं स्टेज को एंकरिंग कर रहा था, तो सामने देखने को मिला बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी, लंबा चौड़ा उनका कद था, यानी मैं जितना खड़े होके था उतना तो वो बैठ के थे। तो आप सोचिए कैसी उनकी शख्सियत रही होगी। और मन में जब आता है कोई आदमी अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़ा के आया है, हजारों लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाया है, तो मन में बड़ा जोश हुआ करता था। क्योंकि उस टाइम जब अभी इतना जोश है तो उस टाइम कितना रहा होगा आप सोचिए। और मन में ये रहता था कि ये मैथमेटिक्स आजकल तो सब्जेक्ट वाइज हो गया कि इंग्लिश वाले अलग, हिंदी वाले अलग। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। हम जब पढ़ाते थे उस टाइम किसी भी सब्जेक्ट का आदमी किसी भी चीज़ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो और वो ज्ञान होता है और उसका बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर वर्मा की सबसे बड़ी विशेषता जो ये थी, एक तो सिंप्लिसिटी, बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व, गांव के आदमी, कहीं कोई दिखावा नहीं, इतने बड़े हम सोचे कि प्रोफेसर साहब आए हैं, अमेरिका से आए हैं, तो बड़ा रेड कारपेट बिछाया गया, सब कुछ। वो सीधा साधा से आए, पैंट क्रीम कलर का पैंट था, व्हाइट कलर की शर्ट थी और साधारण से आके बैठ गए। हम तो वेट कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर साहब पहले बैठे, क्योंकि जो आदमी ऐसे महान होता उनके टाइम पंक्चुअल था। मुझे याद है 11:10 में सेमिनार था, हम तैयारी में थे और 11:10 पर अपने सीट पे बैठ गए। फिर उनका सभा चलती रही, करीब 2, 2.5, 3 घंटे तक बोलते रहे तो ऐसे बोलते रहे कि किसी भी सब्जेक्ट उनके सामने ऐसा लग रहा था कि सब्जेक्ट छोटा पड़ रहा है, वो बड़े बड़े सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में। तो हमारे जो सेठ जी थे उन्होंने एक ऐसे शख्सियत को लाए थे कि भाई हम मोटिवेट हो। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मोटिवेशन के लिए कोई जगह नहीं होती, मोटिवेशन आदमी का खुद का होता है। मैं आज जो डॉक्टर साहब के जो वर्ड्स थे कि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप लोग मोटिवेट हो, मगर आप जो बोलोगे आपके बच्चों का मोटिवेशन होगा। तो कभी जरूरत पड़े तो इन फॉर्मूलों को याद करना। आज हमारे सामने गणित के जो व्याख्याता है, जो काफ़ी लंबा सफ़र इनको मैथमेटिक्स की दुनिया में करना है, वेदर इट इज़ कॉलेज, वेदर इट इज़ RAS और वेदर इट इज़ इन यूनिवर्सिटी और स्कूल लाइक दैट। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि गणित
विषय चार दीवारी के अंदर पढ़ाने की चीज है ही नहीं। जिन्होंने पढ़ाने की कोशिश की वो सारे फेल हुए, इसलिए उस जमाने में अधिकतर लड़के गणित सब्जेक्ट से भागते थे। उन्होंने कहा कि गणित कैसी होनी चाहिए, जैसे कि शांति निकेतन में एक पेड़ के नीचे होता है, छोटे बच्चों को आप गिनती सिखाए, पहाड़े सिखाए, कोई टेबल सिखा तो बड़ी बात है, पहाड़े सिखाओ हिंदी में, और गिनतियां सिखाओ, और उल्टी गिनती सिखाओ, और सीधी गिनती सिखाओ, और गणित के जितने 2, 3, 4 साल तक उनको केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ही, ये अगर पक्का हो गया तो जीवन में कुछ कमी नहीं रहेगी। कैलकुलेटर की जो जरूरत है वो इंसान को होती है, मगर लोगों ने कैलकुलेटर कंप्यूटर को कई बार तोड़ा है। ठीक है, चेस की दुनिया में लोगों ने कंप्यूटर को हराया है। यानी ह्यूमन ब्रेन जो है इज फार मोर बेटर देन द कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर इज द चाइल्ड ऑफ ए मैन, नॉट द फादर ऑफ ए मैन। कंप्यूटर किसी का, हमारा बच्चा हो सकता, हमारा बाप नहीं हो सकता। जिसने बाप माना है वो हारा है। तो उनके सामने एक विधि में बता रहा हूँ जो सर ने बताया था कि अगर बच्चे का मेमोरी पावर बढ़ाना है, या हमारा भी, हम लोग भी कोई महान आदमी नहीं है, लास्ट तक हम लोग भी एक बच्चे ही रहते हैं। मेमोरी पावर बढ़ाना है तो किचन में भेजो, रसोईड़े में। वो मारवाड़ी में लैंग्वेज बोलते थे, बड़ा अच्छा लगता था, मैं उस टाइम आया था, वो वर्ड्स मुझे अभी तक कैच है कि रसोईड़े में भेजो, और जितनी सारे सामान है बोले तो गिन के ला, और कौन सा सामान कहाँ रखा है ये पूछ, और आने के बाद देखो कितनी गिनती उसने की है, कौन कौन सा सामान है, भूल गया दोबारा भेजो, दोबारा भेजो। क्लास में कितनी खिड़कियां हैं, छत का क्या कलर है, कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो, कितनी उतर था। मुझे याद है 11:10 में सेमिनार था, हम तैयारी में थे, और 11:10 पर अपने सीट पे बैठ गए। फिर उनका सभा चलती रही, करीब 2, 2.5, 3 घंटे तक बोलते रहे तो ऐसे बोलते रहे कि किसी भी सब्जेक्ट उनके सामने ऐसा लग रहा था कि सब्जेक्ट छोटा पड़ रहा है, वो बड़े बड़े सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में। तो हमारे जो सेठ जी थे उन्होंने एक ऐसे शख्सियत को लाए थे कि भाई हम मोटिवेट हो, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मोटिवेशन के लिए कोई जगह नहीं होती, मोटिवेशन आदमी का खुद का होता है। मैं आज जो डॉक्टर साहब के जो वर्ड्स थे कि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप लोग मोटिवेट हो, मगर आप जो बोलोगे आपके बच्चों का मोटिवेशन होगा। तो कभी जरूरत पड़े तो इन फॉर्मूलों को याद करना। आज हमारे सामने गणित की जो व्याख्याता है, जो काफी लंबा सफर इनको मैथमेटिक्स की दुनिया में करना है, वेदर इट इज कॉलेज, वेदर इट इज RAS, और वेदर इट इज इन यूनिवर्सिटी और स्कूल लाइक दैट। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि गणित विषय चार दीवारी के अंदर पढ़ाने की चीज है ही नहीं। जिन्होंने पढ़ाने की कोशिश की वो सारे फेल हुए, इसलिए उस जमाने में अधिकतर लड़के गणित सब्जेक्ट से भागते थे। उन्होंने कहा कि गणित कैसी होनी चाहिए, जैसे कि शांति निकेतन में एक पेड़ के नीचे होता है, छोटे बच्चों को आप गिनती सिखाए, पहाड़े सिखाए, कोई टेबल सिखा तो बड़ी बात है, पहाड़े सिखाओ हिंदी में, और गिनतियां सिखाओ, और उल्टी गिनती सिखाओ, और सीधी गिनती सिखाओ, और गणित के जितने 2, 3, 4 साल तक उनको केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ही, ये अगर पक्का हो गया तो जीवन में कुछ कमी नहीं रहेगी। कैलकुलेटर की जो जरूरत है वो इंसान को होती है, मगर लोगों ने कैलकुलेटर कंप्यूटर को कई बार तोड़ा है। ठीक है, चेस की दुनिया में लोगों ने कंप्यूटर को हराया है। यानी ह्यूमन ब्रेन जो है इज फार मोर बेटर देन द कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर इज द चाइल्ड ऑफ ए मैन, नॉट द फादर ऑफ ए मैन। कंप्यूटर किसी का, हमारा बच्चा हो सकता, हमारा बाप नहीं हो सकता। जिसने बाप माना है वो हारा है। तो उनके सामने एक विधि में बता रहा हूँ जो सर ने बताया था कि अगर बच्चे का मेमोरी पावर बढ़ाना है, या हमारा भी, हम लोग भी कोई महान आदमी नहीं है, लास्ट तक हम लोग भी एक बच्चे ही रहते हैं। मेमोरी पावर बढ़ाना है तो किचन में भेजो, रसोईड़े में। वो मारवाड़ी में लैंग्वेज बोलते थे, बड़ा अच्छा लगता था, मैं उस टाइम आया था, वो वर्ड्स मुझे अभी तक कैच है कि रसोईड़े में भेजो, और जितनी सारे सामान है बोले तो गिन के ला, और कौन सा सामान कहाँ रखा है ये पूछ, और आने के बाद देखो कितनी गिनती उसने की है, कौन कौन सा सामान है, भूल गया दोबारा भेजो, दोबारा भेजो। क्लास में कितनी खिड़कियां हैं, छत का क्या कलर है, कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो, कितनी उतर रहे हो। बोले ये सब चीजों से क्या होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। मैथमेटिक्स कैन नॉट बी टॉट ऑन द बोर्ड, बट इट कैन बी टॉट ऑन द ग्राउंड। तो बड़ा अच्छा लगा।
हमने कहा कि सर अमेरिका में बच्चे कैसे पढ़ते हैं? बोले हमारे से कमजोर है बच्चे। हमारे से कमजोर इसलिए है कि आज जो हमारे सामने स्थिति आई है 2025 में, ये स्थिति उनके पहले ही आ चुकी थी। हर चीज कंप्यूटर से, हर चीज कैलकुलेटर से, तो माइंड पावर नहीं है। आज हमारे पास हमारा टेलीफोन नंबर, जब हम चुनाव में जाते हैं लोगों कहते हैं अपना टेलीफोन नंबर लिखाओ, उसमें भी एक आधा नंबर गलती करते हैं। अपना टेलीफोन नंबर अगर गलत कर रहे हैं तो अपने परिवार वालों का टेलीफोन नंबर कैसे याद रखें? जबकि ब्रेन शार्प तब होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को याद रखने, चाहे वो टेलीफोन नंबर ही। उन्होंने कहा चाहे आने वाला समय कितना भी कंप्यूटर का हो, हर व्यक्ति को अपने एक डायरी रखना चाहिए, डायरी में हर चीज लिखा। उन्होंने अपनी एक डायरी बताई थी, इसके अंदर सब कुछ। उन्होंने कहा कि गणितज्ञ एक अच्छा लिटरेचर का आदमी भी होना चाहिए, एक साहित्य का आदमी। गणित के टीचर को जरूरी नहीं रात दिन गणित ही करे, वो हिंदी, इंग्लिश, दूसरे सब्जेक्ट को देखे, क्योंकि एक टाइम के बाद मैथमेटिक्स का अंतिम जो सत्य है वो जीरो होता है। जब आदमी जीरो पे सोचने लगता है वो सोचता है उसके बाद क्या है, और क्वेश्चन मार्क हो जाता है, तो उसका माइंड डल हो जाता है। उसको लिटरेचर की दुनिया में जाना पड़ता है, उसको दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है, और उसको एक अपने ताकत को बढ़ाना पड़ता है। दूसरी बात, एक बात उन्होंने कही कि दुनिया में उस टाइम एक विशेषता थी कि इंजीनियरिंग का बड़ा था, कोटा इंजीनियरिंग, जोधपुर इंजीनियरिंग, सब कुछ। तो सब उन्होंने एक बच्चों को बताया था, चाहे कितने इंजीनियर बन जाओ, चाहे कितने डॉक्टर बन जाओ, अगर तुम आके उस कला को, उस चीज को अपने गांव में, अपने लोगों को, अपने देहात के लोगों को अगर नहीं बताते हो, उनका अगर जीवन नहीं सुधारते, तो वो ज्ञान व्यर्थ का ज्ञान है। वो कहता, मैं कहता हूं कि ये कूड़ा करकट। तुम एक अच्छा इंजीनियर, क्या फर्क पड़ता है जब गांव में आप आते हो, 2 महीने की आपकी छुट्टी होती है, 1 महीने की होती है, किसी का मकान बन रहा है, जाके देखो यार उसके अंदर आर्किटेक्ट कैसा बना हुआ है, तब तो वो है। बोले नहीं साहब 10,000 रुपये लूंगा तभी मैं मकान को देखूंगा। तो हो सकता है कि आप जब बाहर गए हैं, आपकी बूढ़ी माँ गांव में है, वो अगर मकान ढहरा है तो गांव वाले क्यों देखेंगे? ऐसे माध्यमिक उन्होंने चीजें बताई थी जो आज तक अपने को, मेरे को जीवन में याद है। मैंने सोचा कि ऐसे लोगों को, जो हम रामानुजन के बारे में पढ़ते हैं, जो साधारण घर के थे, ये भी झुंझुनू जिले के मेरी नज़र में एक रामानुजन है जिन्होंने मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत काम किया, और उन्होंने अमेरिका ही नहीं, इंडिया में उनका एक स्थान है। और हम बच्चों को, मतलब जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक बार उनके बारे में जानने की ज़रूरत है, एक माध्यम की ज़रूरत है। जो गणित के टीचर्स हैं, ये दूसरे जो टीचर्स हैं, हम लोग क्या होता है थोड़े टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो 11:10 पे आके बोलना शुरू किया था, मुझे याद है 4:40 पे हमारी छुट्टी 4:40 पे होती थी, क्योंकि 4 बजे छुट्टी होती थी, 40 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ता था। तो डालमिया स्कूल का टाइम हमेशा गवर्नमेंट के टाइम से ज्यादा होता था, 40 मिनट ज्यादा। तो 4:40 तक बोलते ही रहे, और उन्होंने जो सामान उन्होंने बताया, जो चीज उन्होंने बताया, जो चीज दिया है, वो आज तक याद है। तो निश्चित रूप से जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है, साइंस के स्टूडेंट्स है, इसको कभी भी जो आपका कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इसको कभी लिटरेचर से, इसको कभी गांव से, इसको घर के बाहर से जोड़ के देखना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। और डॉक्टर घासीराम वर्मा की जो जीवन बच्चों के लिए निछावर की है, उनके लिए भी ये हमारा एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट रहेगा। थैंक यू।